मैं वेंद्रिला। आप सबका स्वागत है हिंदी एजुकेशनल हब चैनल पर। आज हम नए पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज आपका विषय है मेघाय, जिसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सच कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का जो वातावरण बनता है वो इस कविता में बताया गया है। मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को यहाँ पर दिखाया है। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ किस तरह आए हैं? बड़े बन ठन के सज धज के आए हैं। बादल जब घिरते हैं तब मेघ जो है उमड़ घुमड़ कर आते हैं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। मेघ रूपी दूल्हा जो है गांव में जो बन ठन के संवर के आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब मेघ आ रहे हैं तब उसके साथ जो है हवा का झोंका भी आ रहा है। मेघ जब गांव में मेघ रूपी दूल्हा और दामाद जब आ रहे हैं तब उसके आगे आगे जो है उसका आह्वान और उसके आने की जो खबर पहुंचाने के लिए जो है गांव के छोटे छोटे बच्चे लड़के लड़कियां जो है देने के लिए उनकी उनके आने की खबर देने के लिए जो सब दौड़ी भागी चली जा रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर जो है दरवाजे खिड़कियां उनको देखने के लिए खुलने लगी है। और दूसरा मीनिंग यहाँ पर ऐसा है, मानवीकरण हो रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हवा जो है चलने लगी और हवा का झोंका पाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां भी खुलने लगी है। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से धरती जो है तप रही थी, जल रही थी, गर्मी पड़ी हुई थी। उसके कारण जो मेघ आए उसके हवा का झोंका पाने के लिए गांववासी जो है दरवाजे और खिड़कियां खोलने लगे हैं। पाहुन जी आए हो गांव में शहर के, मतलब गांव में जो आए हैं कौन आए? शहर के मेहमान जो आए हैं, जिसके आह्वान के लिए, जिसके स्वागत के लिए ये सब काम हो रहा है। सब उनको देखने के लिए जो है दरवाजे और खिड़कियां जो है खोल रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कितने सुंदर सा यहाँ पर जो है वर्णन हमारे कवि ने यहाँ पे किए हैं। कितने सुंदर से यहाँ पर बताया जा रहा है मेघ कैसे आए हैं? बड़े बंठन के संवर के जो है यहाँ पर आए हैं। कहाँ पर? गांव पर। हम दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ कैसे देखने लगे उनको गर्दन उचका उचका कर, गर्दन ऊंची कर करके उनको देखने लगे हैं। आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और आधी चल रही है। जब हवा चलती है, बादल गरजते हैं और वर्षा होने पहले ये सब होता है कि नहीं? आधी भी चलती है और हवा भी चलती है और धूल भी उड़ता है। यहाँ भी बताया जा रहा है जब मेहमान को देखने के लिए सब दौड़े भागे जा रहे हैं और लड़कियां जो है दौड़ रही है, कैसे? घाघरा उठाकर चल रही है। और आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। धूल कैसे भाग रही है? धूल घाघरा को उठाए, ऐसा मतलब धूल का मानवीकरण किया गया है। घाघरा उठा के जो है यहाँ पर वो भागी चली जा रही है। बाकी आधी चली धूल भागी, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। और यहाँ पर बताया जा रहा है नदी जो है एक गांव की औरत या लड़की का यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी जो है तिरछी नैनों से मेघ रूपी दूल्हे को या दामाद को या मेहमान को देखने के लिए कोशिश कर रही है या देख रही है कि कौन आया है मेहमान हमारे गांव में। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कितने सुंदर जो सज धज के बंठन के जो है मेघ जो है हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे गांव में जो है आए हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बेटा जब गांव में जब कोई आते हैं, शहर के मेहमान, जब शहर से जब कोई मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ रिवाज है कि बूढ़े बुजुर्ग जो है उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी जो है बूढ़े पीपल जो है आगे बढ़ के उनका स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और क्या बताया जा रहा है? बरसबत सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओठो किवार की। ओठो किवार की अर्थात किवार के पीछे से जो है लता जो है पीछे दरवाजे के पीछे खड़ी होकर कह रही है कि इतने दिन बाद आपको हमारी याद आई।
बरस बाद सुधी लीनी, इतने बरसों बाद आपको हमारी याद आ रही है। अर्थात मेघ को बताया जा रहा है इतने दिन इतनी गर्मी पड़ी हुई थी, इतना तप रहा था हमारी धरती, और आपको इतने दिनों बाद आपको हमारी याद आ रही है कि मेघ घुमर घुमर कर आ रहा है, बादल गरज रहा है। मतलब यहाँ पे मानवीकरण बताया जा रहा है। एक तो मेघों का आह्वान हो रहा है, और मेघ रूपी जो बादल, जो मेघ रूपी जो मेहमान हमारे गांव में पधार हैं, उनको भी बताया जा रहा है इतने दिनों बाद आपको हमारी याद आ रही है। तो बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओठ हो किवाड़ की। दरवाजे के पीछे से, ओठ किवाड़ की पीछे से खड़ी होकर लताई जो है बता रही है उनको इतने बरसों बाद आपको हमारी याद आई। तो चलिए हम लोग दूसरे पंक्ति पर चलते हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और उनके स्वागत के लिए तो सब आगे बढ़ गए हैं। पीपल, बड़े बुजुर्ग जो हैं पीपल, उनके आगे बढ़ के उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, परात थाली भर के जो है, ताल भर के जो है पैर धोने के लिए तालाब जो है परात भर के ले आए हैं पैर धोने के लिए। किसके, मेहमान के। क्यों, हमारे यहाँ रिवाज होता है कि नहीं, मेहमान के पैर धोए जाते हैं। उसी प्रकार जो है हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, उसी प्रकार तालाब से पानी लाया गया है, परात भर के, थाल भर के पानी से पैर धोने के लिए। मतलब जो है अब बरसात होने वाली है, बरसात होने के कारण तालाब भी खुश है कि अब हमारे जो तालाब सूख चुका था वो अब पानी से भर जाएगा। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ जो है बड़े बंठन के सवर के जो है अब आ रहे हैं, आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्या बताया जा रहा है, अब क्षितिज अटारी पर सब जो है दामिनी बिजली चमक रही है, इसको देखने के लिए छत पे अटारी पे जाके खड़े हो गए हैं। कौन, नायिका बोलिए या आप बोलिए, जो लताएं होती है, मतलब नायिका जो औरतें होती है, जाके अटारी पर खड़ी हो गई है बिजली को देखने के लिए। जो दमक रही है, मेघ कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है, इसको देखने के लिए जो है जाकर अटारी पर खड़ी हो गई है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, ये कह रही है वहां जाकर अपने दूल्हे को कह रही है, मेहमान को कह रही है, दामाद को कह रही है कि हमारे अंदर जो भरम थी, हमारे अंदर जो गांठ पड़ी हुई थी कि तुम नहीं आओगे, ये गांठ अभी जो है खुल गई है। हम जो सोच के बैठे हुए थे, कभी कभी हम मन में सोच लेते हैं, हमारे अंदर गांठ भर जाती है किसी और के लिए, कि हम मन में मना लेते, हमने मन को बैठा लेते हैं कि हमारे अंदर कि वो ये काम नहीं होगा, लेकिन अचानक वो काम हो जाता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। वही यहाँ पर लताएं यहाँ पर बता रही है, नायिका जो बता रही है, औरतें बता रही है कि हमारे अंदर जो है ये भरम थी, वो भरम अब टूट गया है, हमें इसके लिए क्षमा कर दो। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, हमारे अंदर जितने भी भरम थे वो अब खुल गई है, हमें इसके लिए क्षमा कर दीजिए। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, अब उन सबके जो मतलब दामाद के साथ या दूल्हे के साथ और मेघ रूपी जो दामाद था मेहमान के साथ, उनका जो मिलन हो रहा है वो खुशी का मिलन हो रहा है। खुशी के आंसू वहाँ पर बह जा रहे हैं, दुख के आंसू नहीं। अब उनके साथ उनका जो है खुशी का मिलन हो रहा है। दुख के जितने भी उनके अंदर जो गम थे वो सारे गम जो है वहाँ से चले जा रहे हैं। सब बहुत खुश थे, सभी बहुत प्रसन्न थे उनके आने से। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ जो है बड़े बंठन के संवर के सज धज के आए हैं। इतने दिनों बाद मेघ के आने से सब बहुत ही प्रसन्नचित्त है। आशा यही है कि आकाश में चारों ओर से बादलों का जमघट दिखाई दे रहा है और बिजली की चमक के साथ सब उनसे धराशार वर्षा होने लगी है, जिसके कारण चारों ओर सभी लोग जो है बहुत ही प्रसन्नचित्त है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये चारों पैराग्राफ जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।